आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो ये एनिमल बायोटेक का टॉपिक है और इसमें सबसे पहले एक तो नेचुरल इंसेमिनेशन प्रोसेस होती है और एक होती है आर्टिफिशियल। हमें सिर्फ आर्टिफिशियल डिस्कस करना है, बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है जब कोई भी एनिमल प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को। तो जनरली जो एनिमल्स होते हैं उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मीन्स स्पर्म एंड एग का यूनियन होता है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जब स्पर्म एंड एग का यूनियन होता है तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। अब इंसेमिनेशन क्या होता है कि अगर स्पर्म को रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रख दें फीमेल के, तो उसको इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ये दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल में तो नेचुरली हो रही होती है और ये सेम स्पीसीज़ के साथ होती है। और हीट एक टर्म आती है इसमें। हीट का मतलब होता है कि जब फीमेल जो होती है वो रिसेप्टिव होती है मेल के लिए, और वो जो साइकिल होती है वो एस्ट्रस साइकिल होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब लैब कंडीशंस में जब किया जाता है प्रोसेस, मीन्स सीमन को कलेक्ट करेंगे मेल से और उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रख देंगे एक इक्विपमेंट की हेल्प से, तो वो प्रोसेस होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किन के केसेस में करते हैं, जैसे डेयरी एंड बीफ काउस होती हैं, हॉर्सेस होते हैं या अदर एनिमल्स होते हैं। तो उनमें करते क्या है कि सीमन को कलेक्ट करते हैं मेल से और उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रख देते हैं यूजिंग द इक्विपमेंट। मेनली बेनिफिशियल ट्रेट को अगर सेलेक्ट करना हो ताकि जेनेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके या अदर वैरायटी अदर ट्रेट को इंक्रीज़ करना हो, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को परफॉर्म करते हैं। ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, सबसे पहले तो सीमन को कलेक्ट करेंगे। सीमन को कलेक्ट कर सकते हैं बुल से, रैबिट से या अदर एनिमल से। देन उसको हम इवेलुएट करते हैं कि वो गुड क्वालिटी का है या नहीं, एंड देन उसको स्लोली कूल करते हैं। तक अगर उसको स्टोर भी करना होता है तो लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, अगर इमीडिएटली यूज़ ना करना हो तो उस सिचुएशन में। अगर हम क्विकली कूल करेंगे तो जो स्पर्म है वो डाई हो जाएगा। देन सेकंड होता है, अब हमें एस्ट्रस जो साइकिल होती है उसको डिटेक्ट करना होता है, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर द सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। हीट से पता चलता है कि हीट जो होता है वो इट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एस्ट्रस इन काउ, एंड उससे पता चलता है। इसी तरह से रेडनेस अगर हो रही है वल्वा में तो वो भी एक इंडिकेटर होता है एस्ट्रस साइकिल का। जो गोट्स होती हैं वो तो उस टाइम पे, इस साइकिल के टाइम पे एग्रेसिव हो जाती हैं, नॉइजी एंड एक्टिव हो जाती हैं, तो इससे भी और कुछ म्यूकस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, उससे पता चलता है कि एस्ट्रस साइकिल है। तो वो एस्ट्रस साइकिल है या नहीं है उसको डिटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है फॉर द सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देन जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि टाइमिंग भी डिपेंड करेगा इंसेमिनेशन का। वो हर एक स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जैसे काउस जो हैं उनमें इंसेमिनेशन कर सकते हैं इन द इवनिंग, क्योंकि जो ये साइन होगा एस्ट्रस का वो मॉर्निंग में शो करेंगे और मॉर्निंग के बाद में इवनिंग में इंसेमिनेशन किया जा सकता है। जो मेयर्स होते हैं उनमें थर्ड, फिफ्थ एंड 7 डेज़ ऑफ एस्ट्रस जो साइकिल होती है उसके थर्ड, फिफ्थ एंड 7 डे पे कर सकते हैं। जो टर्कीज़ होते हैं उनको 3 टाइम्स कर सकते हैं सेवरल वीक्स तक, एंड 1 वीक पास हो जाना चाहिए बिटवीन द फर्स्ट 2 इंसेमिनेशन के बीच में। तो ये अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग जो टाइमिंग है इंसेमिनेशन की वो वेरी करेगी। देन डी एंड ई है कि अलग अलग जो इसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, वो जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक चाहिए होता है ताकि वो सीमन को स्टोर कर सकें, स्टोर चाहिए होती है सीमन के लिए। इसी तरह से कुछ लुब्रिकेंट चाहिए होते हैं। फिर एक गन चाहिए होती है जो कि जिससे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन परफॉर्म किया जा सके। देन थो बॉक्स होता है थो करने के लिए सीमन को। पेपर टावल चाहिए होते हैं क्लीन करने के लिए एरिया, एंड सीजर्स चाहिए होती हैं ताकि स्ट्रो को कट किया जा सके इंसेमिनेशन के पहले। थर्मामीटर चाहिए होता है टेम्परेचर, जो वाटर बाथ का टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए। फिर ग्लव्स चाहिए होते हैं एंड कवर शीट चाहिए होती है। तो इस तरह के कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं टू परफॉर्म करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये प्रोसेस है इस फिगर में दिखाया हुआ है।
इस फिगर में ये दिखाया हुआ है कि कैथेटर लिया हुआ है इन्होंने। कैथेटर की हेल्प से ये क्या कर रहे हैं, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें ये इंसर्ट कर रहे हैं सीमन को। अब इसके एडवांटेज एंड लिमिटेशन क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे। पहला एडवांटेज तो ये है कि अगर कहीं पे भी हम अगर वो एनिमल जो है डेड हो गया है तो उसके सीमेन को कभी भी यूज़ किया जा सकता है और शिप भी किया जा सकता है किसी भी प्लेस पे वर्ल्ड में, क्योंकि वो तो लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर होगा और लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहेगा। फिर यूनिफॉर्मिटी जो होती है ऑफस्प्रिंग की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएंगी। और अगर कोई डेंजर और कॉस्ट जो एक सायर को रखने के लिए लगती है वो भी एलिमिनेट हो जाएगी। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी इस प्रोसेस से। बेटर हेल्थ मेंटेन होगी, ब्रीडिंग भी इम्प्रूव होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, एंड क्योंकि ब्रीडिंग इम्प्रूव होगी तो प्रॉफिट भी मिलेगा, एंड प्राइड ऑफ ऑनरशिप भी इंक्रीज हो जाता है। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को परफॉर्म करने के लिए स्किल्ड टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं, डिसीज़ भी स्प्रेड हो सकते हैं क्योंकि जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो मे बी अगर कोई डिसीज़ काव है या तो डिसीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड डैमेज हो सकता है, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो अब इसकी जगह पे जो मेथड है, नई टेक्निक आई है, वो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में क्या करते हैं कि इसमें एक डोनर लेते हैं, एक रेसिपिएंट लेते हैं, डोनर से एम्ब्रियो को लिया जाता है और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है रेसिपिएंट मदर में। जैसे इस फिगर में भी दिखाया हुआ है कि एक तो डोनर है और एक रेसिपिएंट है, तो इस डोनर से क्या किया जाएगा, एम्ब्रियो को आइसोलेट करेंगे और इसमें रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दिस टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के साथ भी परफॉर्म करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जो होती है इसका मेन जो एडवांटेज ये है कि इसमें रैपिड जेनेटिक गेन होता है, यानी कि जो जेनेटिक ट्रेड हैं वो रैपिड गेन होते हैं और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स ये प्रोड्यूस कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले तो वेल नरिश्ड जो डोनर होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं कि एक तो वो नॉन प्रेग्नेंट होना चाहिए और वो वेल नरिश्ड होना चाहिए। साथ में रेसिपिएंट को भी सिलेक्ट किया जाता है, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, सुपर ओवुलेशन परफॉर्म करते हैं। सुपर ओवुलेशन का मतलब होता है कि जो डोनर काउ होती है उसको एक हार्मोन दिया जाता है जिससे कि जो ओवुलेशन हो वो सुपर हो, तो वो हार्मोन की हेल्प से सुपर ओवुलेटेड हो जाती है। एक एवरेज जो डोनर होता है काउ वो 6 ट्रांसफरेबल एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करती है, बट अगर हार्मोन का ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो क्या होगा, 0 to 25 एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो सकते हैं। एंड इंसेमिनेशन मतलब कि जो सुपर ओवुलेटेड हो गई हैं अब उनमें हीट डिटेक्ट करनी है, उनकी एस्ट्रस साइकिल को डिटेक्ट करना है, और जब वो एस्ट्रस साइकिल डिटेक्ट हो जाएगी उसके बाद उनको इंसेमिनेशन करना है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में करते थे कि सीमन को ट्रांसफ़र कर देंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जब 7 डेज़ हो जाएंगे ट्रांसफ़र करने के बाद तो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे, एंड जब 7 डेज़ ख़त्म हो जाएंगे तो एक स्पेशल सोल्यूशन जो होता है वो डोनर के रिप्रोडक्टिव टैप में डाला जाता है, फिर एम्ब्रियो को निकाला जाता है, एंड उसको फिर लेबोरेटरी में ले जाते हैं, एंड जो एम्ब्रियो निकलता है उसको अनदर काउ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेम वही साइकिल रहती है, और या फिर उसको फ्रोज करके भी रख सकते हैं अगर इमीडिएटली यूज़ ना करना हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के, यही कि एक तो ये मोर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अवॉइड की जा सकती हैं, डिसीज़ का ट्रांसमिशन नहीं होता है जैसे कि आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन था उसमें होता था, क्योंकि यहाँ एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ हैं उनको फास्टर रिप्रोड्यूस करवाया जा सकता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट कंडीशंस में ही होंगे, तो वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है इस मेथड के थ्रू।
अब लिमिटेशंस क्या हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की? एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं रहती है, डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब जेनेटिक वेरिएशन बहुत ही कम होगी। दूसरा, जब जेनेटिक वेरिएशन तो तभी होती है ना जब म्यूटेशन होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी तो तभी होगी, तो वो भी रिड्यूस हो जाएगी। एंड एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। एक्सपेंसिव इसलिए है कि पहले एम्ब्रियो को आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, डोनर ढूंढना होगा, रेसिपिएंट ढूंढना होगा, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी टेक्निक है। तो ये था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक के बारे में।